जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष में आने वाले करवा चौथ व्रत के करने की विधि क्या है और आखिर यह व्रत क्यों मनाया जाता है। प्यारे भक्तों, हमारे सनातन धर्म में सौभाग्यवती महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है और चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। अतः इस दिन सुहागन महिलाएं उपवास रखकर अपने पति की रक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश जी के साथ माता पार्वती और महादेव जी और स्वामी कार्तिकेय यानी संपूर्ण शिव परिवार की पूजा आराधना करती है। उनसे अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करती है। चतुर्थी तिथि को करवा चौथ या करक चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने कार्य पूर्ण करके सर्गी द्वारा अल्प आहार किया जाता है। सर्गी यानी सास द्वारा दिया गया भोजन। करवा चौथ में मिठाई, फल, सेवइयाँ और पूड़ी की सर्गी ग्रहण करके व्रत शुरू किया जाता है। अल्पाहार के बाद निर्जल व्रत रखने का संकल्प होता है। अपराह्न में 4-5 बजे से अपनी सास, जेठानी अथवा अन्य किसी पूज्य महिला के साथ कथा सुनने का प्रावधान है। करवा चौथ के दिन पूरे 16 श्रृंगार करके हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह पर हमें पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर वहाँ पर हम एक चौकी रखेंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। अगर आपके पास नया कपड़ा नहीं है तो आप जो कपड़ा पूजा में बिछाते हैं उसे पहले से धोकर दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। अब हमें चौथ माता को इस चौकी पर विराजमान करना है। इसके लिए हमें अनाज चाहिए। अनाज में आप गेहूँ, चावल, बाजरा कोई भी अनाज ले सकते हैं। आप चौकी पर अनाज की एक ढेरी लगा सकते हैं या आप किसी कटोरी या प्लेट में भी अनाज रख सकते हैं। थोड़ा सा अनाज चौकी पर रखकर इसी पर हम करवा चौथ माता को विराजमान करा देंगे। तो करवा चौथ माता का फ़ोटो या कैलेंडर जो भी स्वरूप आप लेकर आए हैं उन्हें आप यहाँ विराजमान करा दीजिए। अब हम गेहूं को करवे के नीचे इस प्रकार से रखेंगे कि जो करवे का नल वाला हिस्सा है थोड़ा ऊपर की तरफ उठा रहे ताकि उससे जल नहीं गिरे। तो इस प्रकार से रख देंगे। उसके बाद ढक्कन लगाएंगे और करवे पर हम मोली ज़रूर बांधेंगे। करवे के कंठ को सूना नहीं छोड़ना है। इसके बाद एक और करवा लेंगे। आप या तो मार्केट में जो मीठा चीनी का करवा मिलता है उसको ले सकते हैं। चीनी का ना हो तो आप मिट्टी का करवा ले सकते हैं या फिर कोई लोटा भी ले सकते हैं। उसे तैयार करेंगे। उसके अंदर हम पतासे भर सकते हैं, कोई मिठाई भी भर सकते हैं या ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं। फिर हम इस करवे पर तिलक लगा देंगे। इस करवे पर भी हम मोली बांध देंगे। इस तरह से हमें अच्छे से करवे तैयार करके करवे का नल चौथ माता की तरफ करके चौथ माता के पास रख देंगे। इस तरह से चौकी तैयार हो गई है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। दीपक जलाकर हम हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से प्रार्थना करेंगे कि हे करवा चौथ माता, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करें। ऐसा संकल्प करने के बाद सभी भगवान को जल से छींटा लगाकर हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। रोली से सबसे पहले हम गणेश जी का तिलक लगाएंगे, फिर करवा चौथ माता को और फिर फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को रोली से तिलक लगा देंगे। फिर कलश पर तिलक लगा देंगे और सभी को तिलक के बाद अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे।
हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो श्री गणेश जी को, चौथ माता को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास कोई चुंडी है तो चौथ माता को आप चुंडी भी समर्पित कर सकते हैं। अगर चुन्नी नहीं है तो वस्त्र के रूप में सिर्फ कलावा भी चढ़ा सकते हैं। फिर करवे पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया था, इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आपने जो भी पकवान बनाए हैं वो पकवान हम भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। चौथ माता को श्रृंगार भी समर्पित करेंगे। सुहाग का सामान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे और फिर हमें बायना निकालना होता है। तो बायने के लिए हम कोई भी साड़ी या सूट ले लेंगे। नया साड़ी या सूट हमें लेना है। इसके ऊपर जो भी श्रृंगार का सामान हमने माता को चढ़ाया है उसमें से कुछ श्रृंगार का सामान उस साड़ी या सूट के ऊपर रख देना है और बचा हुआ सामान प्रसाद के रूप में स्वयं यूज़ कर सकते हैं। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे और दक्षिणा चढ़ाने के बाद हमें कथा सुननी है। गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। अगर आपके घर में करवा फेरने का रिवाज है और आप अकेले हैं तो आप चौथ माता के करवे के साथ अपना करवा फेर सकते हैं। जो यहाँ मीठा करवा है वह चौथ माता का है और जो पानी वाला करवा है वह हमारा करवा होता है। तो आप दोनों हाथों को क्रॉस बना के 7 बार करवे को फेरते हैं। इससे चौथ माता का करवा हमारी तरफ और हमारा करवा चौथ माता की तरफ हो जाएगा। करवा फेरते समय हम बोलेंगे करवा चौथ माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। ऐसा करके आप करवा चौथ माता के साथ अपना करवा फेर सकते हैं। अगर आपके यहाँ यह रिवाज नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ये 13 दाने जो हमने कथा के लिए हैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए अलग रख लिए जाते हैं। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओर से उसे देखने का और चंद्रमा को अर्घ देने का प्रावधान है। इसके बाद पति से आशीर्वाद लिए जाते हैं। उसके बाद पति को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया जाता है। पूजन के बाद आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देने के बाद इस पर्व को संपन्न माना जाता है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जा रहा है। व्रत में गणेश जी कथा के साथ चौथ माता की कथा भी अनिवार्य होती है। अब मैं आपको सुनाती हूँ गणेश जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो हर दिन मिट्टी से बने हुए गणेश जी की पूजा करती थी। वह बुढ़िया माई रोज गणेश जी का मंदिर बनाती और वह मंदिर रोज गल जाता। वहीं पास में एक धनी सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माँ एक दिन वहाँ जाकर काम करने वाली मिस्त्री से बोली, आप यहाँ से मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दोगे? तब वहाँ के मिस्त्री ने कहा कि हम तुम्हारे लिए गणेश जी नहीं बनाएंगे। जितनी देर में हम गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में हम अपना आधा काम पूरा कर लेंगे। तो बुढ़िया माँ ने गुस्से में आकर कहा कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उसके बाद मिस्त्री ने अपनी दीवार बनाई और वह टेढ़ी हो गई। मिस्त्री ने उस दीवार को फिर से तोड़कर दोबारा बनाई और फिर से वह दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री दीवार बार बार बनाता रहा और तोड़ता रहा। बार बार वह दीवार टेढ़ी होती गई। करते करते शाम हो गई। फिर थोड़ी देर में सेठ आया। उसने कहा, आज तुम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। तो फिर वह लोग सेठ से कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, उसने हमसे कहा कि एक पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने मना कर दिया। तब उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तब से दीवार टेढ़ी ही बन रही है और हम बनाते हैं और उसे फिर तोड़ देते हैं। सेठ ने उनकी सारी बात सुनी और मिस्त्री को बोला, अभी के अभी जाओ और बुढ़िया माँ को लेकर आओ। तब मिस्त्री बुढ़िया को लेकर आया और सेठ ने बुढ़िया से कहा कि हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी का मंदिर बना कर देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करा दो।
और सेठ ने बुढ़िया को सोने से बने हुए गणेश जी की मूर्ति दी। उसके बाद सेठ की दीवार सीधी हो गई। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना और सबकी रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब मैं आपको करवा माता की कथा सुनाती हूँ। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को अपने करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा की पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। अब सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब सभी भाई अपना व्यापार बंद कर घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती और उनकी देखभाल करती रहती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने को कहती है तो वह अपनी भाभी से उन्हें अपनी जैसी सुहागिन बना देने का आग्रह करती है, लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है
तो करवा उससे भी यही बात दोहरा कर यह कहती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है और सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। ऐसा देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली की चीर से उसमें से अमृत लेकर उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को सुहागन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। बोलिए करवा माता की जय। अब आप सुनिए करवा चौथ के व्रत में चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन भी थी जो रोज़ पूछती थी कि बहू आज तुमने क्या खाया, तो बहू कहती ठंडोबासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडोबासी। सेठ की लड़की ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज़ ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। ऐसा सुनकर लड़के ने शहर जाकर कमाई करने का निश्चय किया और अपनी माँ से आज्ञा मांगी। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा अब मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन ना ले आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं है। जल्दी से जल्दी पड़ोस में जाकर चूल्हे से आग ले आऊं और अपने चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से सुहाग दृढ़ रहता है, लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया और उसे कहा कि तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसे कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डस लूँगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत ही चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा
तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने के कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लौट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ी धोई। उसने पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब का फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पहली सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पर रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर मैं वचनों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए अवश्य ही डसूंगा। इस प्रकार से नाग 7 सीढ़ी पर आराम करता हुआ और रहा और कहता कि मुझे डसना जरूर होगा। जैसे ही वह कमरे में जाने वाला था, चौथ माता ने विचार किया कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और डाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाने लगी। तब बेटा बहू ने देखा कि ढाल तलवार वहाँ पड़ी है और अब जब ढाल उठाई तो देखा कि काला नाग वहाँ मरा पड़ा हुआ है। तब बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आगे आ गए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ सेठानी के बेटे की और बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का करवा चौथ का व्रत सफल हो और माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।